और सीएम योगी प्रदेश में निवेश लाने के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। 22 फरवरी को सीएम योगी सिंगापुर जाएंगे और 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे। सीएम योगी भगवा पहनकर ही विदेश जाएंगे और जापान में सीएम योगी हनुमान मंदिर जाएंगे। जापान में रह रहे भारतीयों में सीएम योगी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी 22 फरवरी से विदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान का दौरा है। इस दौरान सीएम योगी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 22 फरवरी को सीएम योगी सिंगापुर जाएंगे। निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में निवेश पर चर्चा करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। 25 फरवरी को सीएम योगी जापान पहुंचेंगे। सरकारी निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम योगी संवाद भी करेंगे। सीएम योगी राम और हनुमान मंदिर भी जाएंगे। ये हनुमान मंदिर टोक्यो से 40 किलोमीटर दूर है। सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करेंगे। मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। सीएम योगी भगवा कपड़े में ही विदेश जाएंगे। जापान में सीएम योगी सैंडल की जगह शूज पहनेंगे। सीएम योगी टोक्यो के इंपीरियल होटल में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। वहां वे जापानी निवेशकों को संबोधित करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी अपने संबोधन की शुरुआत जापानी भाषा में कर सकते हैं। जापान में रह रहे भारतीयों में सीएम योगी के दौरे को लेकर उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रमजान में मस्जिदों में लाउड स्पीकर की मांग को लेकर सियासी पारा हाई है। एसपी विधायक कमाल अख्तर की सदन में लाउड स्पीकर की मांग को मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर खारिज कर दिया। एसपी जहां धर्मनिवेश को टारगेट करने के आरोप लगा रहे, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। दिखाते हैं आपको। यूपी में रमजान के बीच लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। एसपी विधायक कमाल अख्तर ने सदन के अंदर रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की मांग की थी। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती रही थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये हमारा आदेश नहीं है हमारे पास। एसपी का कहना है कि बीजेपी एक समाज को टारगेट कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि एसपी बेवजह भ्रम पैदा कर रही है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है। रमज़ान का महीना चल रहा है। अगर आप हम विधानसभा के परिसर में खड़े हैं और मुख्य भवन के सामने, लोक भवन के सामने, अगर आप शाम को के वक्त खड़े होंगे तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तो समाजवादी पार्टी का ये जो बयान था, ये पूरी तरीके से तथ्यों से परे था और धरातल पर इसकी कहीं कोई वास्तविकता नहीं। रमजान के मौके पर एसपी नेता के लाउडस्पीकर की मांग सदन में खारिज होने पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।